हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मंजू जीएस विस्तार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आज हम इतिहास के विषय में बात करेंगे। इतिहास सामाजिक विज्ञान के जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो है हिस्ट्री। और हिस्ट्री में जो हम विषय पढ़ेंगे वो है प्राचीन भारत का इतिहास। और आपके सुपर टेट में पूछा जाने वाला बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट विषय है, तो इससे कई नंबर कवर होंगे। तो आज हम इसके प्राचीन भारत के इतिहास के टॉपिक को जानेंगे और हर एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलेंगे। और हमारे साथ इस पूरे लेक्चर में बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो प्राचीन भारत के इतिहास के विषय में, यानी कि हमें जो हमारा जो प्राचीन भारत का इतिहास है वो हमें कैसे पता चलता है, कौन कौन से स्रोत हैं जो प्राचीन भारत के इतिहास के विषय में हमें जानकारी प्रदान करते हैं। तो मुख्यतः 4 स्रोत हैं जिनसे हमें प्राचीन भारत के इतिहास के विषय में पता चलता है। यानी कि कितने स्रोत हैं? मुख्यतः 4 स्रोत हैं जिनसे हमें अपने प्राचीन भारत के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। पहला है धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ, ठीक है, पहला है धर्म ग्रंथ। दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ, जिनसे हम इन्हें एक एक करके पढ़ेंगे। फिलहाल धर्म ग्रंथ हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। थर्ड नंबर पे आता है विदेशियों के विवरण। विदेशियों के विवरण से हमें अपने प्राचीन भारत के इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, चौथा है पुरातत्व। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, इनके विषय में भी हम पढ़ेंगे पूरे विस्तार से। धर्म ग्रंथ जो हमारे वेद हैं, ठीक है, जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, उनसे प्राचीन भारत के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ कौन कौन से हैं, हमें ये क्या करते हैं, प्राचीन भारत के इतिहास के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं। कई विदेशी आए, उन्होंने कई किताबें लिखी, उनके माध्यम से हमें पता चलता है उन्होंने क्या किया, विवरण दिया कि हमारे प्राचीन भारत का इतिहास कैसा था। तो उन स्रोतों से भी हमें यानी विदेशों के विवरण से भी हमें प्राचीन भारत के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। और पुरातत्व संबंधी जो भी खुदाई से अवशेष प्राप्त हुए हैं उनके विषय उनसे उनके आधार पर भी हमें प्राचीन भारत के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। तो हम एक एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं। तो धर्म ग्रंथों के बारे में हम विस्तृत रूप से बात करेंगे। और भारत की जो सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं वो कौन से हैं, यानी कि जो सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं वो वेद हैं। जो भारत के सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं वो वेद हैं। अगर वेद का शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान। अब हम वैदिक साहित्य के विषय में बात करेंगे। वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य के विषय में बात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, वैदिक साहित्य के क्रम में जब हम बात करेंगे तो पहले क्या हुआ कि वेदों की रचना हुई। ठीक है, वेदों की रचना हुई जिनकी संख्या कितनी थी? 4 थी। यानी कि आपने पढ़ा होगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों के नाम सुने होंगे, इनके विषय में शायद आपने पढ़ा भी होगा। तो पहले क्या आए? वेद आए। वेद कितने थे? वेदों की संख्या अगर पूछी जाए तो 4 है। और वेद यानी कि ये वेद क्या थे? संस्कृत भाषा में थे। इनको पढ़ना बहुत कठिन था। तो इन वेदों को पढ़ने के लिए ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। इन वेदों को पढ़ने के लिए किसकी रचना हुई? ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। अगर ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या पूछी जाए तो वो है 6। याद रखिएगा, अगर कभी क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में कि हम ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या कितनी है, तो वो है 6। इन ब्राह्मण ग्रंथों को भी पढ़ना टफ था, कठिन था। तो इनको पढ़ने के लिए क्या हुआ? आरण्यक की स्थापना हुई। आरण्यक, आरण्यक जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जंगल में लिखा गया। जंगल में लिखा गया।
लिखा गया। इनकी संख्या थी 7। आरण्यक की संख्या कितनी थी? 7। इनको पढ़ने के लिए क्या हुआ? उपनिषदों की रचना हुई। उपनिषद या इन्हीं को बोलते हैं वेदांत बोलते हैं, या अध्यात्म विद्या भी बोलते हैं, अध्यात्म विद्या। ध्यान दीजिएगा, आरण्यक को पढ़ने के लिए किसकी रचना हुई? उपनिषद, या इन्हीं को वेदांत, यानी वेदों का अंत हो रहा है इस वजह से वेदांत भी बोलते हैं, या इन्हीं का दूसरा नाम है अध्यात्म विद्या। तो उपनिषदों की अगर संख्या पूछी जाए तो उपनिषद टोटल 108 हैं। इनकी संख्याएं याद रखना है। उपनिषद को का ही दूसरा नाम क्या है? वेदांत है। वेदांत या इसी को अध्यात्म विद्या भी कहा जाता है। तो वेद 4 थे। वेदों को पढ़ने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई जिनकी संख्या 6 थी। ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ने के लिए आरण्यक यानी जंगल में जो लिखा गया उसकी संख्या कितनी थी? 7 थी। और आरण्यक को पढ़ने के लिए उपनिषदों की रचना हुई। उपनिषद या इन्हीं को वेदांत कहते हैं, या इन्हीं को अध्यात्म विद्या कहते हैं। इनकी टोटल संख्या क्या है? 108 है। ध्यान दीजिएगा, उपनिषद जो हैं, ये उपनिषद ये वेदों की दार्शनिक विवेचना है। ये इनकी क्या है? दार्शनिक विवेचना है। ठीक है, दार्शनिक विवेचना है। उपनिषदों को वेद का अंतिम भाग कहा जाता है, यानी कि यहीं पे देखिए इसका नाम से भी पता चल रहा है वेदांत, यानी इसको अंतिम भाग कहा जाता है। और क्या है, आगे हम पढ़ेंगे कि कभी कभी क्या होता है, वेदों के 5वें अंग के रूप में, यानी कि अगर कभी कभी पूछा जाता है कि कभी कभी उपनिषद को 5वें वेद की संज्ञा भी दी जाती है। अगर कभी 5वां वेद पूछ लिया जाए तो इसी को हम 5वां वेद की संज्ञा भी देते हैं। 5वें वेद की संज्ञा भी दी गई है। 5वां वेद अगर कभी पूछा जाए तो 5वां वेद कौन सा है? उपनिषद। अब हम आगे बात करेंगे वेदांगों के बारे में बात करेंगे। वेदांग यानी कि वेदों के अंग, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यानी वेदांग का मतलब क्या हो गया? वेदों के अंग। तो वेदों के अंग यानी कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प यानी कि कल्प सूत्र, निरूक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। ये सब किसके अंग हैं? ये सब वेदांग यानी कि वेदों के अंग हैं। वेदों के अंग कौन कौन से हैं? शिक्षा है, कल्प है, निरूक्त है, व्याकरण है, छंद है, ज्योतिष है। कभी आपसे ऑप्शन में पूछ लेता है कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन से वेदों के अंग नहीं हैं, तो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जिनमें से 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन तो ये होंगे और चौथा ऑप्शन कुछ डिफरेंट रख देंगे। जिनमें से जो डिफरेंट वाला होगा वो वेदों का अंग नहीं होगा। तो आपको याद रखना है कि शिक्षा, कल्प, निरूक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, ये सब क्या हैं? वेदों के अंग हैं। अब हम वेदों के बारे में पढ़ेंगे। वेद क्या हैं? वेदों को याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, वेदों को श्रुति ग्रंथ कहा जाता है, सुन के लिखे गए हैं, यानी कि श्रुति ग्रंथ कहा जाता है। वेदों को क्या कहा जाता है? वेद। पहले आप ध्यान दीजिएगा, वेद, इनके शाब्दिक अर्थ क्या कहलाता है? ज्ञान कहलाता है। इसको श्रुति ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है, श्रुति ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है, या इसको संहिता ग्रंथ भी कहते हैं, संहिता ग्रंथ भी कहते हैं। वेद जो हैं संस्कृत भाषा में है, अभी मैंने बताया संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ये क्या है? देवताओं की वाणी है, देवताओं की वाणी। वेद क्या है? देवताओं की वाणी है। अपौरुषेय है, किसी पुरुष द्वारा इन्हें नहीं लिखा गया है, ये अपौरुषेय हैं। और जो इनके संकलन करता हैं, संकलित किया है जिन्होंने, संकलन करता, उनका नाम है वेद व्यास, या इनका पूरा नाम बोला जाता है, दूसरा नाम कृष्ण द्वैपायन। यानी कि अगर ऑप्शन में वेद व्यास नहीं है तो कृष्ण द्वैपायन नाम होगा, और इन्हीं का दूसरा नाम था कृष्ण द्वैपायन। यानी इनके अगर वेदों के संकलनकर्ता के बारे में पूछा जाए तो वेद व्यास या कृष्ण द्वैपायन। ये अपौरुषेय हैं, किसी पुरुष द्वारा इनकी रचना नहीं की गई है, देवताओं की वाणी है और संस्कृत भाषा में है।
आगे देखेंगे कि वेद कौन कौन से होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद, ऋग्वेद पहला, दूसरा है यजुर्वेद, यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, सामवेद, और चौथा है अथर्ववेद, अथर्ववेद। वैदिक साहित्य के काल में अगर हम बात करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर हम वैदिक साहित्य के विषय में बात करेंगे तो वैदिक काल को या वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। वैदिक काल को का जो विभाजन हुआ है वो दो भागों में हुआ है। एक है ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ध्यान दीजिएगा, क्या है ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो अभी हम आगे बात करेंगे इस वैदिक काल के विषय में। तो जो ऋग्वेद है, जो ऋग्वेद है, इसकी रचना ऋग वैदिक काल में हुई, और बाकी जो बचे हुए 3 वेद हैं इनकी जो रचना हुई है वो उत्तर वैदिक काल में हुई। यानी कि अगर पूछा जाता है क्वेश्चन कि ऋग वैदिक काल में कौन से वेद की रचना हुई, तो वो है ऋग्वेद, और उत्तर वैदिक काल में किन वेदों की रचना हुई, तो वो है यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। एक चीज और याद रखिएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, और सामवेद ये क्या कहलाते हैं? वेद त्रयी कहलाते हैं, वेद त्रयी कहलाते हैं। अगर वेद त्रयी के विषय में बात की जाए तो ऊपर के जो ये 3 होते हैं ये वेद त्रयी कहलाते हैं, और वेद त्रयी कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अथर्ववेद वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और बहुत ही कंफ्यूजन भी होती है कभी कभी, क्योंकि ऋग वैदिक काल में पूछा जाए कौन से वेद की रचना हुई तो वो है ऋग्वेद की रचना, और वेद त्रयी में कौन सा वेद नहीं आता है वो है अथर्ववेद। चारों ऑप्शन दिए रहेंगे जिनमें से कंफ्यूजन हो जाएगी, तो कौन सा नहीं आता है? अथर्ववेद। ऋग्वेद, अथर्ववेद जो है वो वेद त्रयी में नहीं आता है। अब हम एक एक वेदों के बारे में पढ़ेंगे, जो उसकी जो भी क्या क्या इसके खासियत हैं उनके विषय में पढ़ेंगे। तो ऋग्वेद पहला हम पढ़ेंगे, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के विषय में बात करेंगे, इसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे इनके विषय में देखेंगे। तो ऋग्वेद यानी कि विश्व का प्रथम प्रमाणित ग्रंथ है, यानी कि ये क्या है? प्रथम प्रमाणित ग्रंथ है, प्रमाणित ग्रंथ है। प्रथम विश्व का अगर पूछा जाए प्रथम प्रमाणित ग्रंथ कौन सा है तो वो है ऋग्वेद। ये किस भाषा में है? ये है संस्कृत भाषा में। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो हम सिर्फ डिस्कस करेंगे, और आप ऐसे पढ़िएगा कि आज ही ये पॉइंट क्लियर हो जाएं, याद होते चलें, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ऋग्वेद यानी कि प्रथम प्रमाणित ग्रंथ पूछा जाए तो वो है ऋग्वेद, संस्कृत भाषा में है। इस ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, याद रखिएगा कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। 10-28 सूक्तियां हैं। सूक्तियों की अगर हम बात करते हैं तो वो कितनी है? 10-28। और अगर हम ऋचाओं की बात करते हैं, ऋचाओं की बात करते हैं, ऋचाएं, तो ये कितनी है? 10-580। याद रखिए 1080 ऋचाएं हैं, यानी श्लोक हैं। ऋचाओं, ऋग्वेद का मतलब ही क्या हुआ? यानी कि ऋचाओं का संकलन है इसमें। तो कितनी ऋचाएं संकलित की गई हैं? 10-580। सूक्तियां कितनी हैं? 10-28। और मंडल कितने हैं? 10। 2 से 7 तक के मंडल जो हैं वो अधिक पुराने हैं, यानी जो 2 से लेकर 7 तक के जो मंडल हैं, ठीक है, 1 से लेकर पूरे हो गए 10, जिनमें से 2 से 7 तक के मंडल क्या हैं? बहुत ज़्यादा पुराने हैं, यानी अधिक पुराने हैं। याद रखने वाली बात है, अधिक पुराने हैं। इन्हें वंश या गोत्र मंडल कहा जाता है, यानी कि इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें वंश या गोत्र मंडल कहा जाता है। गोत्र मंडल कहा जाता है। गोत्र मंडल कौन कौन से हैं? 2 से 7 तक के जो मंडल हैं वो गोत्र मंडल कहलाते हैं, बहुत ही पुराने हैं। तीसरे मंडल में क्या है? ध्यान दीजिएगा, तीसरा मंडल, जो इसका तीसरा मंडल है उसमें विश्वामित्र द्वारा रचित सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र
बताया गया है, यानी कि विश्वामित्र द्वारा रचित। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र। और गायत्री मंत्र यानी किसको समर्पित है? सावित्री को समर्पित है। यानी इसी गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है? तीसरे मंडल में। विश्वामित्र द्वारा रचित सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है? तीसरे मंडल में मिलता है। इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बात करेंगे इसी में, ध्यान दीजिएगा। 10वें मंडल में, ठीक है, जो इसका 10वां मंडल है, 10वें मंडल में 4 वर्ण बताए गए हैं। 4 वर्ण बताए गए हैं। 4 वर्ण किसमें? पुरुष सूक्त में, ठीक है, पुरुष सूक्त में 4 वर्ण बताए गए हैं। कौन कौन से वर्ण बताए गए हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों वर्णों के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से हमें चारों वर्णों के बारे में जानकारी मिलती है, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तीसरे मंडल में यानी कि क्या है? गायत्री मंत्र, जो कि विश्वामित्र द्वारा लिखा गया है, सावित्री जी को समर्पित है, ठीक है। 2 से 7 तक के मंडल बहुत ही पुराने हैं। इन मंडलों को, यानी कि 2 से 7 तक के मंडल बहुत पुराने हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? गोत्र मंडल कहा जाता है, गोत्र मंडल कहा जाता है। 10वां मंडल जो है वो क्या है? यानी कि इसमें 4 वर्ण, पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, जिसमें कौन कौन से 4 वर्ण होते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। नेक्स्ट हम बात करेंगे यजुर्वेद के बारे में। आगे हम बात करेंगे यजुर्वेद के बारे में। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? सास्वर पाठ के लिए मंत्रों का संकलन, यानी जो मंत्र हैं उनका किस टाइप से सास्वर पाठन करना है ये बताया गया है। यानी सास्वर पाठ के लिए मंत्रों का संकलन है इसमें। और यजुर्वेद में, यानी मंत्रों का संकलन किसमें है? यजुर्वेद में है। और क्या है? बलि के समय अनुपालन किए जाने वाले नियमों का संकलन है। यानी कि जो बलि के समय जो नियमों का पालन किया जाना चाहिए, यानी बलि देते समय, ठीक है, बलि के समय किन किन नियमों का हमें पालन करना है, वे नियम कहाँ बताए गए हैं? वे हमें यजुर्वेद में बताए गए हैं। मंत्रों का किस टाइप से उच्चारण करना है, बलि के समय हमें किन नियमों का पालन करना है, वो सारे के सारे संकलन कहाँ, यानी इन सभी नियमों का जो संकलन है वो कहाँ है? यानी कि ये है यजुर्वेद में। यजुर्वेद में क्या है आपको पता चल गया होगा। एक चीज और याद रखिएगा, ये गद्य और पद्य दोनों में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गद्य और पद्य, यानी कि गद्य और पद्य, यानी कि इसमें क्या है? जैसे कि गा करके कविताओं के रूप में, या देखा होगा, ठीक है, लय के साथ में। और पद्य यानी कहानी के रूप में। यानी ये दोनों प्रकार से, यानी इसमें दोनों का संकलन है, या गद्य और पद्य दोनों में है, ठीक है। तो अगर गद्य और पद्य दोनों में पूछा जाए कौन सा वेद है, तो वो है यजुर्वेद। गद्य और पद्य में है सास्वर पाठों के लिए मंत्रों का संकलन है, बलि के समय अनुपालन किए जाने वाले नियमों का संकलन है। आगे हम बात करेंगे सामवेद के बारे में। ध्यान दीजिएगा, सामवेद, इसमें गायन योग्य ऋचाओं का संकलन है। किन किन श्लोकों को गाना है, यानी कि कौन कौन से श्लोकों को गाया जा सकता है, इनमें गायन योग्य ऋचाओं का संकलन है। यानी गायन योग्य ऋचाओं का संकलन है। किसमें है? वो है सामवेद, ठीक है। साम से ऐसे याद रखिएगा, स्वर से, ठीक है, स्वर यानी कि स्वर में गाना गाते हैं, सुरों में गाना गाते हैं, तो याद रखिएगा। तो सामवेद में गायन योग्य ऋचाओं का संकलन कहाँ मिलता है? वो है सामवेद। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का
संगीत का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सामवेद को भारतीय संगीत का जनक, यानी जो हमारा भारतीय संगीत है वो कहाँ से जन्मा है? वो सामवेद से है। जो भी गाने योग्य ऋचाएं हैं उनका संकलन कहाँ है? वो है सामवेद। आगे हम बात करेंगे अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद के बारे में ध्यान दीजिएगा। अथर्ववेद, अथर्ववेद की रचना अगर पूछी जाए तो अथर्वा ऋषि द्वारा इसकी रचना हुई। अथर्वा ऋषि द्वारा, अथर्वा ऋषि द्वारा। इनमें किन किन बातों के बारे में बताया गया है ध्यान दीजिएगा। यानी कि अथर्वा ऋषि द्वारा रचित अथर्ववेद में रोग निवारण, कौन से रोग हैं उनका निवारण कैसे करना है, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, तंत्र मंत्र, जादू टोना, जादू टोना, जादू टोना के बारे में बताया गया है। वशीकरण कैसे करना है, देखा होगा बहुत लोग वशीकरण करते हैं तो यहीं से सीख के आए होंगे। तो वशीकरण, सामान्य मनुष्यों के विचार, सामान्य मनुष्यों के विचार, अंधविश्वास, जो भी विश्वास हैं, जो भी विचार हैं या विश्वास हैं, या जो भी अंधविश्वास हैं, अंधविश्वास, बहुत सारे लोग हैं जो कि अंधविश्वासों में बिलीव करते हैं, तो अंधविश्वास इत्यादि का वर्णन, इत्यादि का वर्णन कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद, ठीक है। यानी कि इससे याद रख सकते हैं कि जो अर्थ का अनर्थ हो जाए, यानी जादू टोना है, ठीक है, कुछ भी लोग कुछ भी गलत करने लगते हैं तो जादू टोना हो गया, वशीकरण हो गया। सामान्य मनुष्यों के विचार जो हैं वो अंधविश्वास जो भी हैं, ये सब के सब कहाँ मिलते हैं? वो है अथर्ववेद में, ठीक है। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित अथर्ववेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, सामान्य मनुष्यों के विचार, विश्वास जो भी हैं, अंधविश्वास हैं, ये सभी के सभी कहाँ मिलते हैं? यानी इन सब की सभी जानकारियाँ कहाँ मिलती हैं? वो है अथर्ववेद। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा जो कि मैं बाद में भी बताऊंगी, इसमें सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। यानी अथर्ववेद में जो सभा है और समिति, सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, दो पुत्रियां कहा गया है, पुत्रियां कहा गया है। सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहाँ कहा गया है, किस वेद में कहा गया है? वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना किसके द्वारा की गई? अथर्वा ऋषि के द्वारा। क्या क्या इसमें बताया गया है वो भी ध्यान दीजिएगा। और इसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। तो आपको समझ में आया होगा कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं और किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। आगे हम बात करेंगे जो भी ऐतिहासिक ग्रंथ हैं उनको भी हम देख लेते हैं जल्दी से, फिर हम बाद में डिटेल में हम वैदिक साहित्य के बारे में बात करेंगे। और जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता में हम जो काल विभाजन पढ़ेंगे वो ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, और जो भी इसमें पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होंगे तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। आर्यों का मूल निवास स्थान के बारे में बात करेंगे, उनका जो कबीलाई संगठन था वो कैसा था, उनकी सामाजिक स्थिति के विषय में बात करेंगे, महिलाओं की सामाजिक स्थिति के विषय में बात करेंगे। तो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनके बारे में हम पूरी तरीके से बात करेंगे। और आज हम जो अपना नया टॉपिक ले इसी में आगे हम बढ़ेंगे। जो हमारे स्रोत थे, यानी कि जो प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत हैं, उनमें से हमने जैसे कि ग्रंथों के बारे में पढ़ लिया, जो हमारे धर्म ग्रंथ थे उनके बारे में हमने एक शॉर्टकट में बताया। और अब हम ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में आज ही हम बात कर लेंगे और इसी लेक्चर में बात करेंगे। तो छोटा सा पॉइंट मीन्स कुछ छोटा सा ही टॉपिक है जिसमें बाद में विस्तार से बात करेंगे, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको अभी हम देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐतिहासिक ग्रंथ जिसमें हमें बहुत इम्पोर्टेंट जो पॉइंट याद रखने हैं। चाणक्य, चाणक्य का नाम सुना होगा आपने, चाणक्य, इनकी कहानी हम बाद में आपको बताएंगे। चाणक्य, इन्हीं का नाम है कौटिल्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त अगर पूछा जाए तो विष्णुगुप्त भी इन्हीं का नाम था। चाणक्य पूछा जाए, कौटिल्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, इनके द्वारा जो रचित पुस्तक है उसका नाम है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। यानी
एक तो क्वेश्चन ये पूछता है कि चाणक्य द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है, वो है अर्थशास्त्र। कौटिल्य के द्वारा रचित पुस्तक, वो भी अर्थशास्त्र। या विष्णुगुप्त के द्वारा रचित पुस्तक, उसका नाम क्या है, अर्थशास्त्र। इस अर्थशास्त्र के द्वारा भी हमें क्या मिलता है, प्राचीन भारत के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। दूसरा ध्यान दीजिएगा, कल्हड़ 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 द्वारा जो रचित पुस्तक है उसका नाम है राज तरंगिणी। राज तरंगिणी। कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपने सुना भी होगा। तो कल्हड़ जो है वो राज तरंगिणी, यानी कल्हड़ द्वारा जो रचित पुस्तक है वो क्या, उसका नाम क्या है, राज तरंगिणी। इसका यानी कि इसका क्या है, इसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। कश्मीर के इतिहास से इसका संबंध है राज तरंगिणी का। और यहाँ से भी हमें प्राचीन भारत के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट देखिएगा, कालिदास। कालिदास, इनका नाम तो सभी ने सुना होगा, कालिदास। इनका जो मालविकाग्निमित्रम है, मालविकाग्निमित्रम, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम से भी हमें यानी कि ये क्या है, ऐतिहासिक ग्रंथ है मालविकाग्निमित्रम। और यहाँ से भी हमें प्राचीन भारत के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट देखिएगा, विशाख दत्त। विशाख दत्त का क्या है, मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त का क्या है, मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त का क्या है, मुद्रा राक्षस। अष्टाध्यायी द्वारा अगर पूछा जाता है, अष्टाध्यायी द्वारा जो रचित पुस्तक है, यानी अष्टाध्यायी ये क्या है, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। ध्यान दीजिएगा, ये संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। अगर व्याकरण भाषा यानी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के बारे में अगर बात की जाए तो आपको नाम याद रखना है, वो है अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी के जो लेखक हैं, यानी कि इस पुस्तक को किसने लिखा है, पाणिनि ने। पाणिनि द्वारा रचित है अष्टाध्यायी। तो पाणिनि के लेखक यानी अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि अष्टाध्यायी, याद रखिएगा, अष्टाध्यायी। और इनके लेखक कौन है, पाणिनि। ये अष्टाध्यायी क्या है, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। ये इंपॉर्टेंट था इसलिए हमने इसी में बता दिया आपको, क्योंकि सबकी पुस्तकों के बारे में यहाँ पे जानकारी मिल रही थी। और विशाख दत्त द्वारा मुद्रा राक्षस हो गया, कालिदास द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है वो है, यानी कि ऐतिहासिक ग्रंथ जो है वो है मालविकाग्निमित्रम, कल्हड़ द्वारा रचित है राज तरंगिणी। चाणक्य या जिनका नाम है विष्णुगुप्त या उन्हीं का दूसरा नाम है कौटिल्य, इनके द्वारा जो रचित है वो है अर्थशास्त्र। इनसे भी हमें यानी ये सब क्या है, ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। और इनसे भी हमें क्या मिलता है, प्राचीन भारत के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू क्लास। और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन की बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस आपको टाइम पे मिलते रहें। थैंक यू।